मंदिर हो, वो एक ही हाँ, होगा ना काका? बाबा ने पहले वचनों में यही तो कहा है, और इसी का तो एक्सप्लेनेशन हमने कहा था। भाई, शिरडी का क्या है? ये फिजिकल स्वरूप में नहीं कहा है। फिजिकली यू डोंट हैव टू कम हियर। अध्याय 35 अगर साई सचरित का आप पढ़ोगे, उसमें शिरडी का वर्णन किया है बाबा ने। कहा? जहां साई सच्चरित का पाठ होता है, वही शिरडी है, वही मैं रहता हूं। जहां जहां साई बाबा के साई सच्चरित का पारायण चलता है, वहां मैं अवश्य खड़ा रहता हूं। मैं वहां उनके भक्तों के निकट रहता हूं, जो बाबा ने कहा है। तो पहले शिरडी की परिभाषा समझ लीजिए। शिरडी यानी वहां से अपना, कहा है यहाँ, यह इतना आसान अर्थ नहीं है शिरडी में पाव रखेगा आपद दूध भगाएगा। क्यों? यहाँ दो चार डाके डालोगे, 2-4 करोड़ ये चोरी बिरी करोगे, नहीं है तो उधारी से लोगे और शिरडी में जाके बैठोगे। क्यों? क्योंकि शिरडी में पैर रखते ही बस आपद दूर हो जाती है। इतना आसान सहज प्राप्त नहीं होता है भगवान। ये कोई सब्जी भी रोटी नहीं है कि वहां से उठे, शिरडी में जाके 6 महीना बैठ गए, आराम से उधर रे मेरे सब आपदा दूर हो गई, मेरी सब विपदा दूर हो गई। ये अर्थ नहीं है। अध्याय 35 पढ़िए। जहां जहां सदगुरु का पाठ होता है, साई सच्चरित का पाठ होता है, वहीं बाबा अवश्य हाजिर होते हैं। ये उन्होंने अपना विवचन में कहा है। तो शिरडी क्या है? शिरडी यानी आपके मन में बसे हुए जो भगवान है, वो भगवान को सुप्रीम पावर तक लेके जाने की जो बीच में जो सीढ़ी है, वो शिरडी है। और थैंक यू सो मच काका। इसीलिए तो मैंने अभी क्या कहा, शब्द उसको वर्ड टू वर्ड अर्थ मत लीजिएगा। मैं एक सुनिए, मैंने पहले उदाहरण भी दिया था। कोई जाए ना जाए समूचे विश्व से, या समूचे बस, वो जो बसेस चलती है, वो कम से कम हजारों बसेस जाती है वहां रोज। कोई जाए ना जाए वो बस में, एक दो आदमी तो हमेशा जाते हैं, एक ड्राइवर और कंडक्टर। क्या उनकी विपदा दूर हो गई? क्या उनकी आपदा दूर हो गई? हाँ? दूर होने के लिए भगवान यहाँ चाहिए। फिजिकली वहां आपका जाना जरूरी नहीं है। हाँ, जाओ भाई, हर एक तीर्थ या क्षेत्र का अपना खुद एक अपना एक महत्व होता है। क्योंकि भगवान साईनाथ ने अपने अस्तित्व से वहां कुछ अच्छे वाइब्रेशन, गुड वाइब्स छोड़े हुए हैं। उसका अनुभव लेने के लिए आप जा सकते हो, लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि वहां जाने के बाद ही आपकी अब विपदा दूर हो जाएगी। ओम साई राम। कोई और? थैंक यू काका, ओम साई राम। मैं आपको लक्ष्मी इस बात में बताता हूँ, विनी माँ को ये इतना पसंद आया था। विनी और मैं मुझे भाई बोलती थी, मैं उसकी बड़ी बहन बोलता था उनको। जब मैंने बोला, विनी माँ तो इधर आई है, सब से सब छोड़ के 92-94 के करीब आई विनिमा शिरडी में। वहां का सब आर्टिस्ट सब पैसा छोड़ के वो वहां आके बैठ गई। और बाद में उसको पता चला यार, मेरी तो मतलब जो जीवनी है उसमें कोई खास तरीका बदल नहीं हुआ है। तो जब डिस्कस कर रहे थे तो विनिमा, वे श्रेष्ठ साई भक्त, वो बोला देखो, मेरा अर्थ है इसका ऐसा है। वो बहुत खुश हो गई थी। बोले सही बोला, बोल रहे हो काका। यहाँ फिजिकली आपका प्रेजेंस वो जरूरी नहीं है, वो वहां जाके रह गई थी। विनिमा अमेरिका से वहां जाके रह गई थी। जी, उन्होंने अपना जीवन पूरा शिरडी में व्यतीत किया था। शायद कुछ नेटवर्क इशू है, हम वेट करेंगे।
कोई आवाज नहीं आ रही काका। नहीं, शायद लगता है नेटवर्क इशू है। हाँ जी बहुत लीव, नेटवर्क इशू है आज। हाँ, लीव किया है उन्होंने, फिर से ज्वाइन करेंगे, सो हम वेट करेंगे 2 मिनट। जरूर। अच्छा। हमने सोचा हमारे यहाँ से भी नेटवर्क इशू है इसीलिए ऐसा हो रहा है। हाँ, मुझे भी नेटवर्क इशू था थोड़ा, शायद अभी काका को भी नेटवर्क इशू अच्छा, है। सब लोग अच्छे हैं ना? हाँ हाँ। साईं की कृपा। हाँ एकदम साईं की कृपा। बाबा जैसे रहते थे हम ब्लेसिंग करते हैं, बाबा सब आप लोग को अच्छे रखे। थैंक यू सेम टू यू। एकदम एकदम। हैप्पी बर्थडे। आपका बर्थडे है ना आज? हाँ हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। कौन बोले? दिखाई नहीं दे लक्ष्मी। रहा है। लक्ष्मी एक बार दिखाई तो दीजिए। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बाबा बर्थडे। ब्लेस यू ऑलवेज। बाबा ब्लेस यू। थैंक यू। देखिए हमारे पीछे मेरे बाबा भी है। हाँ हाँ। देखिए फोटो। यस आई कैन सी दैट। अच्छा दर्शन करा रहे हैं आप, अच्छे लग रहे हैं। ये गुरु पूर्णिमा का पिक्चर है। अच्छा अच्छा। आ, इस साल 2 साल हो गए ये पिक्चर्स। अच्छा काका का नहीं है। हाँ, मैं चेक कर रहा हूँ। काका तो नहीं है। काका ने कहा नेटवर्क इशू है, अभी ज्वाइन करेंगे 2 मिनट में। ज्वाइन करेंगे। हाँ, ज्वाइन कर रहे हैं अभी फिर से। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हेलो, कैन यू हियर मी? साई राम, हाँ अभी Yeah. सुनाई दे रहा यस है। काका साई राम। सुनाई सुन दे रहा रहे है, हैं। साई राम। यस साई राम। यस। नेटवर्क इशू हो गया था, बोलिए। नेटवर्क इशू है, हाँ। अ, हाँ, कुछ तो कहना है? लक्ष्मी जी ने हैंड रेस किया है। हाँ लक्ष्मी हाँ जी, आप अनम्यूट कर। काका विनिमा की बात कर रहे थे। हाँ हाँ। विनिमा। हाँ, तो विनिमा बड़ी खुश हो गई थी ये वचन से जो मतितार्थ हमने लगाया, कि इसका मतलब ये नहीं होता है कि वहां जाके फिजिकली रहो, विच इज वेरी रिलेटेड टू योर क्वेश्चन, कि वहां फिजिकली जाना जरूरी है क्या? तो पहले शिरडी, ये समझो शिरडी यहाँ होना चाहिए। बाबा जो बैठे हैं, बाबा यहाँ होने चाहिए, उनसे कनेक्ट करो, बस हो गया। आई थिंक आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। नेक्स्ट। यस यस। हाँ थैंक यू निधि। काका। ओम साई राम। ओम साई राम। लक्ष्मी जी, साई राम। साई राम काका। साई राम बोलिए लक्ष्मी जी। काका, टोटल सरेंडर जब हम बात करते हैं तो हाँ उसका मतलब कि पूरी तरीके से फेथ हो जाना कि जो भी बाबा करेंगे वो अच्छा ही है हमारे लिए, जैसा भी होगा। हाँ बराबर ना? हाँ। बट जब थोड़ा दिमाग इस टाइम थोड़ा वही मैंने कहने वाला ढलता था है। आपको, अनशेकेबल फेथ। हाँ जब भी आप थोड़ी सी हिल जाती हो तो आप सरेंडरनेस नहीं है आपका। टोटल सरेंडर ये ऐसी अवस्था है जो अवस्था में आप अपना विचार सूझ बूझ सब खो देते हो, बाबा के चरणों में बाबा जैसा बोलेंगे वैसे रोबोट के जैसा चलते हो। जहां अपनी बुद्धि बीच में आके थोड़ा सा दिमाग हिला देती है ना, वो टोटल सरेंडरनेस नहीं हुआ। अब तक आप अपने अपने हिसाब से ही चल रही हो।
अपनी मन बुद्धि चित्त अहंकार का जो है हिस्सा, जो अपने शरीर का, उस पर चल रही हो। टोटल सरेंडरनेस ये नहीं है। बाबा आज से मेरा अस्तित्व खत्म। आप बोले उठ उठ, आप बोले बैठ बैठ, आप बोले ये कर, आप बोले ये कर, आप बोले कूद जा, आप बोले खुदकुशी कर, आप बोले मैं यहाँ से छलांग मार। मेरे जीवन का अस्तित्व और मेरे खत्म हो गया आज से बाबा। आई एम टोटली सरेंडर टू यू। मैं जस्ट आपके हाथ की एक कठपुतली हूं, आपके इशारे पे चलने वाला एक रोबोट हूं। जब आप ये करोगी ना, दैट इज टोटल सरेंडरनेस। दिमाग जहां यूज होता है, दिमाग ये शब्द आते ही खत्म, सरेंडरनेस खत्म। हाँ, तो ये समझ लीजिए लक्ष्मी जी। काका लेकिन हम चाहते तो हैं बाबा के प्रति पूरी सरेंडर कर रहे हैं, करके सोच रहे होते, बट वो कैसे होएगा अपने आप से, मतलब इसे कैसे आपने होएगा जवाब, वो? आप ही के सवाल में आपका जवाब है। हम ऐसे सोच रहे होते हैं कि मैं टोटल सरेंडर हूं, वो सोचना ही बंद हो जाता है। सोचना जिधर आता है वो सरेंडरनेस नहीं है। अपनी सोचबोझ ही खत्म कर देनी है। जहां मैं सोचती हूँ कि हाँ मैं पूरी तरह सरेंडर हूं, मैं पूरी भक्त हूं, खत्म हो गया, क्योंकि सोच आ गई। सोचना भी नहीं है। हु एम आई एम नथिंग, आई एम जीरो। एवरीथिंग इज व्हाट इज डन थ्रू मी, इट इज थ्रू बाय बाबा। ये जब आप करोगी, ये सर टोटल सरेंडरनेस इतनी आसान स्टेप या इतना आसान पड़ाव नहीं है जीवन में। जो सर टोटल सरेंडर होता है, संपूर्णता शरण होता है, वो भगवान उसके साथ बात करते हैं, उठते बैठते, उसके हर एक चीज का ख्याल वो रखते हैं। वो अपने आप को तो अपना मानो वो है नहीं, इवन इफ इट डजंट एग्जिस्ट। ये उसकी बात होती है। ठीक है। ओम साई राम काका। ओम साई राम। नेक्स्ट वैभव जी ने हैंड रेस किया है, वो अनम्यूट यस वैभव जी। कर सकते हैं। काका हाँ जी। मुझे एक बात पूछनी थी। हाँ बोल रहे थे कि ना, हम जब साई सचरित पढ़ रहे थे ना, हाँ पढ़ते थे, मतलब हाँ पढ़ते हैं अभी, हाँ एक एक चैप्टर ऐसा आता है कि मतलब मानिए कि ऐसा होता है कि मेरे लाइफ के मतलब कुछ मतलब ऐसा आ जाता है, मेरे लाइफ के वो साथ मिल रिलेट हो जाता है, जाता है आपके लाइफ के, रिलेटेड जो हो हो रहा जाता है है। वही उसमें आ जाता है। हाँ एकदम। हाँ, तो यही बहुत तो टेंशन। चाहते हैं साई सच्चरित्र ऐसा, कि ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो आपको उसी वक्त वही का लाइनें वही पढ़ने को मिलती है जिस स्थिति से आप गुजर रही हो। वो हाँ स्थिति आपके लिए रिलेट होती है, तो उसमें से जो संदेश लेना है आपको लेना है। यही तो बाबा चाहते हैं। बाबा जब और बैठते थे, आजू बाजू में 50-100 लोग रहते थे। हर एक को लगता था बाबा मेरे से रिलेट कर रहे हैं। साई सच्चरित यानी कौन है? लिटरेचरी स्टैचू है बाबा का। तो बाबा जो उस वक्त तुम जो साई सच्चरित पढ़ोगे, जो लाइनें आप पढ़ोगी और वो बोलोगे अरे यार मेरे साथ यही घटित हो रहा है, ये तो मेरे लिए एक बाबा कह रहे हैं, ये तो अच्छे रास्ते पे आप जा रही हो। मतलब बाबा आपका ख्याल रख रहे हैं। हाँ। बाबा टेकिंग केयर ऑफ यू। और एक बात है काका, कि कोई मतलब समझिए कि कुछ खराब कुछ बोल रहे हैं हमें, हाँ मतलब ऐसे हो रहे हैं कि इमोशन में, हाँ मतलब ओके। इमोशनली हर्ट हो रही हूँ हम, ठीक है। यू लिव योर लाइफ, यू लीड योर इमोशनली लाइफ। अदर पीपल जो बोल रहे हैं वो क्या भगवान है? नहीं वो उसने आपको क्रिएट किया है। ये वो नहीं लोग ऐसे लोगों की बात छोड़ दो। आप अपने आप को पहचानो, आप वैसी हो। नहीं आपको नहीं, आपको खराब क्यों लगता है फिर? वो तो जो तुमको बोलता है यार मुझे सही तरीके से उसने पहचाना इसलिए खराब लगता है, कि मैं वैसी नहीं हूं फिर भी मुझे वैसे बोलते हैं इसलिए खराब लगता है।
हाँ, मैं जो नहीं हूँ वो भी हाँ हमें बोल रही है कि तो मैं तो फिर ऐसे नहीं हूँ। अरे भाई, लोगों का काम है कहना, लोग तो कुछ बोलते रहेंगे। उसके लिए आप अपने दिमाग में वो कितना ले रही हो, वो आपके ऊपर है, क्यों लेना है। और मैं वो इसी चार वजह से लड़कियां जा गुस्सा। रही थी, 4 लड़कियां जा रही थी वर्धमान में, और बोल रही थी टीना की मम्मी तो एकदम सब काली है, उसके पिता भी बहुत काले हैं, ये इतनी गोरी कैसी। यार ये तूने सुन लिया, ये सुन लिया और तुम्हारे दिमाग में बैठ गया, अरे हाँ ये सही बोल रही है, मेरा बाप भी काला है, मेरी माँ भी काली है, मैं गोरी हूँ। हाँ तो हो गया, तुम्हारा दिमाग घूमना चालू हो गया। उस दिन तो मैं स्वस्थ था। अरे क्या हुआ मेरे साथ समझ में नहीं आया। मैं अडॉप्टेड चाइल्ड तो नहीं हूँ, मेरी अदला बदली तो नहीं हुई है हॉस्पिटल में। इस अरे वो 4 बातें ऐसी सुन के चली गई, लेकिन डिस्टर्ब कौन हुआ, तुम अपने आप को क्यों डिस्टर्ब करके ले रही हो। मत करो, लोगों को सुनो मत, अपने दिल की सुनो। और अपने दिल की सुनना, अगर वो आवाज नहीं आती है तो साईनाथ को पूछो, बाबा हाँ आप मुझे शक्ति दे दो, बस खत्म। ओके। हाँ, और बोलते थे ऐसे, ऐसे वैसे बातें बोल रहे थे कि जो मैं तो तुमको कुछ दूर नहीं दूर का बोलती, तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, मैं ऐसे तो कुछ बातों नहीं से बोलती, लेकिन तो लेकिन इसीलिए तो काका। ये जो अभी जो पहले लक्ष्मी जी ने बोला ना, आपका फेथ बाबा के ऊपर रखो। बाबा आप जानते हो मैं कौन हूं, और अगर मैं वैसे नहीं होता आप मुझे अच्छी बनाओ। मुझे लोगों से क्या मतलब। वो तुझे 2 निवाले खिलाते हैं, वो तुझे आसरा देते हैं, तुम्हारा जीवन उन पर निर्भर है। इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है एक, बोल, गो टू हेल्प। हम गो नहीं, टू आई हेल्प। डोंट केयर, आई डोंट केयर, मैंने तुझे पहले बोला था, आई डोंट केयर। आई डोंट केयर। बस दैट्स ऑल। लेकिन तो तुम दिमाग में क्यों लेती हो, पहले बोला था नहीं, तुझे आई डोंट केयर। बोलो। ऐसे कुछ दिनों से हो रहे हैं कि कुछ अरे गलत वही इंसान बोल रहे हैं ना। आप सुनिए, बाबा, आप लोगों के पहले बोलने सुनिए, को अर्थ पहले मत सुनिए। दो, ना, लोगों नहीं नहीं, को इतना पहले इंपॉर्टेंस सुनिए। मत दो। दे आर नॉट वो गॉड। वो मैं पहले भी वो तुझे ही बोल चुका हूँ, सवेरे से शाम तक 3 बार फिर से बोलना, आई डोंट केयर। ओके। वही बात बुमेरंग की तरह उसी की लाइफ में आ रहे हैं। हम यही आएगा ना, आपको समझ रहे। आएगा ना, आएगा ना, बाबा देंगे ना उसको, उसकी उसकी हाँ, सजा देंगे ना, किए की बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1 महीने से यही चल रहा है कि जो हाँ, बात मुझे बोल रहे हैं क्या ना, वही बात उसके साथ भी हो रहा है। वो बाबा करेंगे, बाबा के बराबर करते हैं। ओके। लेकिन हम ये नहीं सचिन चाहते कि टेक और, उसका सचिन टेक और। मतलब हाँ हाँ हम नहीं चाहते कि उसका कोई हाँ, हम मतलब। नहीं नहीं नहीं, तुम तुम्हारे लिए तक सोचो, दूसरों के लिए मत सोचो। ओके ट्रीना। ओम साई राम। अच्छा, नेक्स्ट, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैभव वैभव जी ने हैंड रेस किया है, वो अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बोलिए। ओम साई राम काका जी। ओम साई राम। मैं उनकी मिसेस बोल रही हूँ। हाँ जी। हाँ काका, ये क्वेश्चन है कि मृत्यु के भय को हम लोग हाँ भक्ति से मृत्यु मृत्यु के भय को हम लोग हाँ। भक्ति से रिप्लेस कर सकते हैं, पर उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना कैसे है काका? आ, भगवान को सब मिलना चाहते हैं, है ना। हम्म, हाँ। क्या नाम है आपका। राखी। राखी। हाँ सर। ऐसा है, भगवान को सब मिलना चाहते हैं, लेकिन उसको उसको घर में जाके कोई मिलना नहीं चाहता। है ना। भगवान तो उसके घर में मिलेगा ना। हाँ हाँ। बराबर। तो हाँ, तो इसीलिए मृत्यु से डर लगता है। अरे भगवान को मिलना है तो मृत्यु भगवान के हाँ घर जाना है, इसका हाँ मतलब मृत्यु लेना है। मृत्यु से तो बहुत डर लगता है, हाँ भगवान को तो मिलना है। मृत्यु का सही अर्थ समझो पहले। हाँ मृत्यु इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। मृत्यु इज जस्ट चेंज, एक शरीर से दूसरे शरीर में, या बीच में जो छोटी सी वेटिंग पीरियड जो होता है, कुछ लोगों के जीवात्मा में होता है, कुछ लोगों के जीवात्मा में नहीं होता है। मृत्यु से इतना डरना क्यों है। अब इतना ही कहना है कि भगवान ऐसी मृत्यु दे दे प्रभु कि आपके चरणों में मुझे जगह मिल जाए। भले वो आ जाए, अभी आए, कभी भी आए, जब 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 जिस जो वक्त मेरे लिए तुमने तय किया है उस वक्त में आ जाए, लेकिन ऐसी दे दे प्रभु
वो कबीर संत कबीर ने बहुत अच्छा कहा है, इतना मुझे अच्छा लगता है। कबीरा जब तुम पैदा हुए, कबीरा जब तुम पैदा हुए, जगह से तुम रोए। कैसे आते हैं दुनिया में? रोते हुए आते हैं। क्यों रोते हैं? भगवान के साथ अपनी वो नाल को काटते हैं, भगवान के साथ में वो कट हो जाती है, समझे? इसीलिए आदमी रोते हुए आता है। लेकिन सब खुशियां मनाते हैं, हाँ बेटी हुई है, हाँ बेटा हुआ है, ये ले लो, बर्फी ले लो, पेड़े ले लो। कबीरा जब तुम पैदा हुए, जगह से तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसे जग रोए। जब जाएंगे तो दुनिया, अरे बहुत अच्छा आदमी था, उसने अच्छा काम किया मेरे लिए, बहुत ये था। सब सब लोगों को ऐसा लगना चाहिए, अफसोस होना चाहिए आपके जाने पर, ना कि कोई गाली देवे पीछे, साला गया अच्छा हो गया। हाँ, तो ये जो चीज है मृत्यु, ये है। ये मृत्यु का भय कब निकल जाएगा? तब हमने कुछ बुरा किया ही नहीं है। अब मृत्यु के भय भय को क्यों, मृत्यु का जो भय है क्यों आता है? क्योंकि प्रकृति और माया ने तुम्हें जकड़ कर रखा हुआ है। छोड़ दो, जो होना है वो होना है। अगले पल में कुछ हो सकता है, क्षण 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 पल पल पर ये स्थिति बदलती रहती है, उसका इतना मत सोचो। ओके बेटा, राखी। ओम साई राम। थैंक यू काका जी। ओम साई राम। नेक्स्ट हैंड रेस किया है सुनील आहूजा जी ने, वो जी आहूजा जी बोलिए। पूछ सकते ओम हैं। साई राम काका जी। ओम साई राम जी। काका जी मेरा एक क्वेश्चन है, साइंस चरित्र का एक चैप्टर में एक लाइन आती है, मुझे वो चैप्टर याद नहीं है अभी। पराये धन की तृष्णा को रोकना चाहिए। पराया धन की तृष्णा को रोकना चाहिए, बराबर। मेरा क्वेश्चन है, इसे इस्लाम में भी ब्याज खाना हराम माना जाता है। हाँ हाँ। इस्लाम धर्म में ब्याज को हराम माना जाता है, तो क्या ब्याज का काम नहीं करना चाहिए? देखिए ऐसा है, बाबा ने और एक साई सच्चरित में ये भी कहा है कि हर एक आदमी का जो वाजिबी, उसको जो जायज मुबदला है या उसका मुआवजा है वो देना चाहिए। जिस पैसे से आप, जिससे उसका तो हर्ड अर्न मनी है, जो मनी आप लिए है उस पे आप मुनाफा कमा रहे हो, उसका आपका फायदा ले रहे हो, और उसका अगर चंद हिस्सा उसको आप देते हो कि भाई तेरी वजह से अगर मुझे मिला है, तो वो बात अलग है। ये इस्लाम में ये क्यों हुआ मालूम है? ये इंटरेस्ट लेना हराम क्यों हुआ? हुजूर अल्लाह अलैहि वसल्लम, मोहम्मद पैगंबर हुजूर ने कहा, क्या किया कि उन्होंने गौर किया कि उनको तो ये पूरा एक सभ्यता बनानी थी। ये सब नोमैडिक ट्राइब्स थे वहां, ये सब लोगों को एक रूल के दायरे में उनको लाना था। और वहां वो ये होता था कि गरीबी बेइंतहा थी, सब कबीले में, काफिले में, नोमैड ट्राइब्स में थे वो, ये सब लोग। ये मिस्र के और बाकी के जो व्यापारी लोग हैं, जो साहूकार लोग वहां आते थे, और उनको अनाप शनाप रेट से पैसे देते थे। और नहीं अगर वो दे सका, तुम 10% ब्याज लोगे, 20% ब्याज लोगे, तो वो आदमी सामने वाला सरवाइव हो पाएगा? नहीं होगा। तो उसको वो जुल्म झाड़ते थे, मारते थे, तोड़ते थे, पैसा ला, जो भी चीजें उसके उसके मवेशी, उसके भेड़ बकरियां, उसके ऊंट वगैरह सब भगा के लेके जाते, यहाँ तक कि अभी मैं बोला बयान नहीं करता, और बहुत बहुत कुछ करते थे। हुजूर को ये बंद करना था, तो उन्होंने जो इस्लाम को मानता है, जो इस्लाम के इसमें दायरे पे और रास्ते हुजूर के बताए हुए नक्शे कदम पे चलता है, उन्होंने इस ब्याज लेना हराम बोला है। अब मुझे बोलिए, आपका सवाल प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए, बैंक बैंक जो व्यवहार करती है किस पर चलती है? जो बैंकों में जो कर्मचारी है या उनके ऑफिस है, आस्थापना है, सब मैनेजमेंट है, इसका पैसा ये किस पर चलता है? ब्याज पे ही। अब जितने अरब में जितने बैंक है ना, वो ब्याज नहीं लेते। वो क्या लेते हैं?
उसको अलग नाम दिया उन्होंने, कमीशन या सर्विस चार्जेस। घुमा फिरा के बात वही आती है। पूरा ना पूरा, ये आपने जो जो सेंटेंस बोला है साई सचरित का, उसमें क्या लिखा है? पराया धन, किसका पैसा, उसके ऊपर बुरी नजर मत रखो। क्या? उस पर बुरी मत नजर रखो, वो हड़पने की कोशिश मत करो, उसको नाजायज तरीके से लूटने की कोशिश मत करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि व्यवहार के लिए, आपकी निजी जिंदगी के लिए आपको अगर पैसे की जरूरत है तो आप किसी बैंक से, किसी साहूकार से वाजिबी रेट पे अगर लेते हो और आप उसमें अपनी घर गृहस्थी चलाते हो और उसका चंद हिस्सा वो मांगता है, क्योंकि उसका कैपिटल है, वो उसका कैपिटल है, वो कैपिटल जो पैसा अगर वो मांगता है तो उसमें बुरा क्या है? बाबा ने कहा कि तुम ब्याज ये मत करो, कहाँ है बोलो? नहीं वो ब्याज हाँ, लो, ब्याज लो, कितना? सामने वाले का स्क्वीज ना हो, सामने वाले को निचोड़ ना लो। यहां तक के ठीक है, अगर 0.25%, 1% जो भी आप है, अगर आप महीने का उसको 10% लगाओगे, वो हराम है, वो हराम है, समझे? Yeah. Hope that answers question. Yeah. Next हैंड रेस किया है सुनील आर नायर जी ने, वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ जी, बोलिए। ओम साईराम पवार काका जी. हाँ, नायर साहब बोलिए। कसं आहेस तुम्ही? हाँ बस एकदम व्यवस्थित, बोला बोला। मस्त. हा. तुमचं आधीचं सेशन मी अटेंड केलं होतं. आय थिंक आय आस्क्ड यू अ क्वेश्चन ऑन दॅट डे, दॅट हाँ वर्क अँड होम प्रेशर. आय थिंक यू माइट बी रिमेंबरिंग मी आता, हाँ, काका जी. ओके। ओके, एक्चुअली आई डोंट नो, अभी बाबा का ही लीला हुआ लगता है. अभी एक लेडी ने जो प्रश्न पूछे थे ना, कि आपने बोला जस्ट गो टू हेल करके, कुछ भी ऐसा बाबा के बारे में बोलता है. द सेम इशू इज हैपनिंग विथ मी. अभी मैं साई भक्त हूँ, आई मीन इफ बाबा टेल्स मी सो, बट मेरे वाइफ जो है, शी इज फ्रॉम केरला. शी इज टोटली ओपोजिट. आई मीन वो बोलती है कि नहीं वो ये है, आई मीन शी ऑलवेज गिव्स दिस थिंग कि तुम बाबा पे गए, हाँ अभी घर का ध्यान नहीं देता है, बच्चे का ध्यान नहीं देता है, पूरे टाइम ये मेरे बच्चे को भी वो सिखाओगे करके. सो हमें हमेशा हमारे दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स है, ये दोनों के. आई सेड सी, मैं अपना फेथ फॉलो कर रहा हूँ, तुम अपना फेथ फॉलो करो. बट जब मेरी बेटी जब वो साई गाना गाती है ना, शी सेज हाँ तुमने अपना बेटी को भी यही सिखा दिया है ना, यही सिखाओ बेटी को, सब सिखाओ करके. तो इट क्रिएट्स अ बैड इंप्रेशन, एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है, और मुझे जल्दी गुस्सा आता है. काफी बार मैंने झगड़ा भी हुआ उसके ऊपर. अब मैंने डिसाइड किया छोड़ दो, ओके फायदा नहीं है बोल के. अभी उसके मन में जो आता है वो करेगी, जब टाइम आएगा तो बाबा खुद ही बताएगा. लेकिन कभी कभार जब वो ऐसी बोलती है ना, आई मीन कभी कभार मेरी वाइफ इतनी अगेंस्ट बोलती है ना, आई फील दैट रियली वहां से मैं निकल जाऊं इतना. आई डोंट नो हाउ टू कंट्रोल माई इमोशंस. मेरे इमोशंस कंट्रोल नहीं होता है. और यू चेंज, ये एक जीवन का एक सूत्र याद रखना हमेशा, यू चेंज एंड पीपल अराउंड यू विल गेट चेंज. अपने आप में बदलाव लाओ, बाकी के लोग अपने आप बोलेंगे अरे यार ये तो बहुत अच्छे रास्ते पे चल रहा है. अब वो जो 2 वर्ड आपने बोले, जो मेरे एंटीना ने कैच किए, बच्चों का ख्याल नहीं रखता है, हमारा ख्याल नहीं रखता है, कुछ कमाता नहीं है, वो नहीं है, ये बैठता रहता है, बाबा बाबा करते रहता है, इसका क्या मतलब है? आर यू fulfilling your obligations towards your family? आई डू, मैं कर रहा हूँ गुरु जी 50%. तो इसके बारे में इतना ही बाबा को प्रार्थना करते रहो, बाबा डोंट आर्ग्यू विथ हर. अब बोलते रहने दो. लड़की को जो है, जो जीवात्मा जो आपको अभी साईं बाबा आपके जीवन में आए, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं. उसमें आपका पूर्व जन्म, पूर्व सुकृत का अच्छा काम, अभी का अच्छा काम, आपका उद्धार, इसके हिसाब से हुआ है. अब सम पीपल, ये दुनिया है ना, ये दुनिया 2 टाइप के लोगों में बटी हुई है. एक सूरों की दुनिया है और दूसरी असुरों की दुनिया है. अब असुरी शक्ति जो है, अगर एक आधा जीवात्मा उसकी अपनी तरक्की पे चलता है तो उस वक्त उसको ऑब्स्टेकल डालती है, किसी के भी थ्रू. आई डोंट से योर वाइफ इज असुर, नो, उसके थ्रू वो डालने की कोशिश करती है. एज लॉन्ग एज देयर
देखो, इतना अपना दिल बड़ा बढ़ाओ। जीसस क्राइस्ट जब क्रूसिफाइड हुए, क्रूसिफाइड कितना कितना वेदनादायक और कितना तकलीफ होगा उनका काम, और उस वक्त उन्होंने बोला, हे ओ लॉर्ड, फॉरगिव देम, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, फॉरगिव देम। कब? जब यहाँ किला मारा जा रहा है, यहाँ किला मारा जा रहा है, यहाँ किला मारा जा रहा है, पैरों पे किला मारा जा रहा है, क्रूसिफाइड किया जा रहा है, उस वक्त दैट सिचुएशन में द सन ऑफ गॉड लॉर्ड जीसस क्या कह रहे हैं? गॉड फॉरगिव देम, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। ये हमेशा याद रखिए। बाबा को क्या कम गालियां मिलती थी उस वक्त? आज भी मिल रही, उस वक्त भी मिलती थी। बाबा ने कभी नहीं बोला अरे वो क्या गलत कर रहे हैं, मैं एक महज फकीर हूं। डोंट गेट इरिटेटेड ऑन पीपल्स कमेंट, ओके, फॉलो योर पाथ। हाँ, बट सब छोड़ छाड़ के बस बसाई साई करते बैठ रहे हो, खाने पीने के वादे हो रही है, वो बेचारी तकलीफ में है, लड़की तकलीफ में है, यू आर नॉट फुलफिलिंग द ऑब्लिगेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज प्रकृति ने लाइबिलिटी दी है, फुलफिल करो। बाकी रेस्ट ऑफ द जो तुम्हारे जो दिन के 24 घंटे में से 24 मिनट अपने लिए निकालो और कनेक्ट हो जाओ साईं बाबा के साथ में। ओके, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू काका जी। एक क्वेश्चन इफ यू डोंट माइंड। Yes. हेलो, जस्ट वन। एक्चुअली मेरा सिस्टर, यंगर सिस्टर एंड मेरा बीवी, आई मीन एक बात पे हमेशा बोलते हैं, हाँ, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है आपका। साईं बाबा मुसलमान है, मुसलमान हो या हिंदू हो, आपका वॉइस Is it सुनाई clear? नहीं दे रहा है, हाँ, आपका वॉइस सुनाई नहीं दे रहा अच्छा, साईं बाबा, हाँ, तो साईं बाबा वेदर ही इज ए हिंदू और मुस्लिम, तो एक काम करो, हाल ही में मेरा एक पॉडकास्ट रिलीज हुआ है, आई अनडिजाइन। टोल्ड देम बस देखो, 1 मिनट ऑन दिस। हाल ही में मेरा एक 2 hours 20 minutes का एक पॉडकास्ट रिलीज हुआ है बॉम्बे से। उसका वो यूट्यूब का नेम है अनडिजाइन, UNDYZYN। ओके, You go read that full, you will get all answers about बाबा मुस्लिम थे क्या, हिंदी थे क्या, इसे थे, क्या फर्क पड़ता है अपने को, वो उसमें लिखा है। एग्जैक्टली, हाँ, यस, तो बाद में वो उसमें लिखी है, because all other people are also waiting, but ओके, श्योर, as far as Hindu or Muslim, this doesn't matter for all our Sai Bhakt. These are all human-made, man-made creation. That we are not bothered about it. यस, Okay, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट लक्ष्मी जी ने हैंड रेज किया है, वो अनम्यूट हाँ करके लक्ष्मी जी, पूछ सकते हैं। हाँ, साई राम, नमस्ते काका जी। साई राम। मैंने इसलिए एंड्रेस किया, मैं मंदिर गई थी और आते वक्त गाड़ी में, कार में मैं चलाने की कोशिश की, नहीं आई ना आपका वीडियो, ये सब कुछ। तो घर आके मैं देखी, अभी अभी आप एक्चुअली मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करना था, लेकिन अभी अभी आपने बोला था ना जीसस के बारे में, जीसस क्राइस्ट के बारे में, हाँ, जीसस क्राइस्ट के बारे में बोला था ना, तब मुझे याद आया। मुझे कल रात मैं अच्छा सा पूजा किया था मैंने, हमारे बाबा आवाज को। नहीं आ रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं है। आवाज क्लैरिटी नहीं है जी? क्लैरिटी नहीं है, आपका आवाज डिस्कनेक्ट हो रहा है बीच में। डिस्टर्ब हो रहा है अभी? अब तो हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ, बोलिए। तो क्या है ना, मैं काका जी कहाँ है ना? हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं बस ऐसे ही बोलने वाली थी कि मैं हमारे भगवान को, सभी को, जीसस भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं हमारे भगवान को ही मानती हूँ, ज्यादा से ज्यादा बाबा जी को मानती हूँ, ठीक है ना? तो मैंने पूजा किया था, हाँ, सभी भगवान को पूजा किया, बाबा जी को पूजा किया था, सब किया था। उसके बाद मैं सो गई कल रात। सोने के बाद मुझे सपने में मैं कहीं थी, मेरा हाथ इधर था, मैं देख रही थी अपने आप को, लेकिन टच नहीं पा रही थी किसी को भी। लाइक मेरा हाथ इधर है, ये हाथ इधर है, ये हाथ मेरा उधर है, हाँ, उधर मेरा मामा का, ऐसा ऐसा देख रही थी मैं। ऐसा कैसा चल रहा है, मेरा हाथ इधर एक है, उधर एक है, ऐसा ऐसा मैं देख रही थी सपने में। हाँ,
तो उसके बाद मैं बाहर ऐसे गई तो ऐसा पहाड़ है, ऐसा बाहर गई थी सपने में ही। तो आसमान बहुत नजदीक है मेरे मुझे को, बहुत नजदीक था आसमान। तो आसमान में जीसस क्राइस्ट ऐसे ऊपर चल रहा है। जीसस क्राइस्ट इतना सुंदर है, लाइक जस्ट लाइक आवर बाबा, है ना। बहुत सुंदर, बहुत सफेद कपड़े, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। उसके पीछे, आगे पीछे, सब नीचे भी फूल का जैसा इतने इतने डिजाइन, बिग बिग डिजाइन, वो भी चला रहा है उनके साथ। ऐसे ही, ऐसा हाथ ऐसा करके वो चला रहा है, ऊपर चला जा रहा है। नथिंग, एकदम एकदम इसमें ये क्या हुआ, आप स्टोरी नरेशन कर रही है, वो सब लोगों का इतना बीस नहीं नहीं, पच्चीस इसके 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 मालूम पतले क्या है, क्योंकि मैं तो जीसस को नहीं प्रे की। मैंने जब इंडिया से इधर आई कौन थी से टाइम पे तब हुआ है सपना? बाबा क्या जी, What was the time when you got all this? इट वाज 3 o'clock 3 o'clock. अर्ली मॉर्निंग, या। Oh, तो ऐसा आई, तो मैं जब इंडिया से आई थी ना इधर, एक ही बार हम आए थे ना 20 years ago। तो तब भी मैं हमेशा बाबा जी को भगवान लॉर्ड वेंकटेश्वर का, हमारे भगवान को पूजा करती थी। हर दिन जीसस आता था, हर दिन आता था मेरे आंखों में, मेरे पूजा में, मेरे सपने में, सब कुछ हमेशा आता आता रहता था। मैंने छोड़ दिया, मुझे मत आओ बोला, छोड़ दिया। तो अभी भी कभी कभी आता है ऐसा, लेकिन आज तो बहुत ऐसा, इतना बड़ा ऊंचा, अच्छी तरह वो ऊपर ऐसा जा रहा था। उसका मतलब तो क्या होगा जी? मतलब क्या है, ये आपके जो आराध्य देवत है लॉर्ड साई, जीसस हाँ, की टीचिंग है, जीसस की वो प्रीचिंग है, वो आपको फॉलो कराना कराना चाहते हैं। वो आपको ओ ऐसा। समझ आता है नहीं आता है, बट यू आर हाँ, गेटिंग अट्रैक्टेड टू हाँ, दैट। आई एम ऑल्सो गेटिंग अट्रैक्टेड टू लॉर्ड जीसस। मैं तो हमेशा प्रार्थना करता हूँ, सर अगर ह्यूमन मैन मेड कोई अगर सेट ऑफ रूल्स जिसको धर्म बोलते हैं, तो मुझे सबसे नजदीक ये लगता है, क्रिश्चियनिटी लगती है। सो इट्स ऑल अप पर अपना जो डेवलपमेंट है, माइंड स्टेट ऑफ माइंड है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। हर एक धर्म का, हर एक इसका सेट ऑफ रूल है, वो वही है। मैं अपना भगवान मानती हूँ, वो भगवान मानती हूँ, अपना अपना भगवान, ऐसा कुछ नहीं होता, भगवान एक ही है। एक भगवान ही का है। जो स्वरूप आपको पसंद है वो आप फॉलो करो, दैट्स ऑल। नेक्स्ट। राइट, ओके, थैंक यू। किसी और थैंक यू प्रश्न साईं। पूछना है वो अनम्यूट कर सकते हैं, या हैंड रेस कर सकते हैं, या चैट में पूछ सकते हैं। है और एक दो सवाल ले सकते हैं, हाँ, 9:30 किसी का प्रश्न नहीं है। हाँ, लेट अस कंक्लूड। सुनील आर नायर जी। ओके, ओके। साई स्नेहा जी ने हैंड रेस किया है, उनको एक देंगे अभी। आप ओके, साई स्नेहा जी पूछ सकते हैं। ओम मैं साई पूछूं राम। सर? सर जी, मैं बस पूछना नहीं था, बस किसी का प्रश्न नहीं था, इसलिए एक बात बहुत टाइम से काका को कहनी थी। ओम साई राम काका। जयराम। ये बहुत पहले से मैं कोशिश ढूंढ रही थी, पिछले साल की साइंस सच्चरित्र का फुल एडिशन मुझे कहीं से मिले, फिर आपका वाला मिला मुझे, जो हिंदी में संपूर्ण पर एक्सप्लेनेशन के साथ। और इतनी खुश हूँ मैं ना, जब से वो आया है लाइफ में, मैं रोज वो पढ़ती हूँ। और जैसा आपने कहा है कि वो लिटरेचरी साईं रूप ही है, वैसा ही मानती हूँ। और जितनी बार मैं उसको खोलती बंद करती हूँ, आपको इतना प्रणाम कहती हूँ कि कितना ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है, इतना सुख दे रहे हैं, उसको पढ़ के इतना अच्छा लगता है। एक बार बस आपको ये कहने का मन था। बाकी के लोगों ने भी वो ले लीजिए, मुझे एड्रेस भेजिए, मैं भेज देता हूँ। वो बाबा ने लिखवा ली है, कि बाबा का ही स्वरूप वो खुद प्रकट कर रहे हैं, वो किताब के माध्यम से, होली स्क्रिप्ट के माध्यम से। एंड आई कैन सी द वेलकमिंग चेंजेस इन यू। जो तुम्हारे चेहरे पे की मुस्कान है, वही बता देती है कि हाउ यू आर गेटिंग कनेक्टेड टू द साई बाबा। जी थैंक यू। सर, बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। मैं वेट कर रही थी कि सबका प्रश्न अगर नहीं रहेगा तो मैं अपना एक्सप्रेस करूंगी ग्रेटिट्यूड। ओम साई राम, ओम साई थैंक राम। यू। ओम साई राम। कौन है दूसरा और? सुनील जी, जिसको साई आपको रत्नागिरी पूछ। गीति चाहिए, वो या एड्रेस लिख देना। वो इनके पास साई वाणी शिरडी में मिल जाएगा, कलकत्ता में मिल जाएगा, या मेरे पास मिल जाएगा। निखिल कृपलानी हाउस ऑफ साई, उसमें मिल जाएगा उनके पास। सुनील जी, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। या आप अभी पवार जी ने, काका जी ने एक बुक बोले थे ना, वो अगर मुझे यहाँ लेके आना है, सिंगापुर लेके आना है, तो
शिरडी में जाके ले लूं या आई मीन पवार का सर से ले लूं, कैसे ले लूं? कहाँ कौन से सिटी में रहते हैं? मैं सिंगापुर में हूँ काका। सिंगापुर में है, तो आप एड्रेस भेज दीजिए, विल सेंड इट टू सिंगापुर। श्योर श्योर श्योर। एक आखिरी क्वेश्चन था कि जब हम कंसंट्रेट करते हैं किसी काम में, हाँ, अगर वो काम में ध्यान लगाना हो तो हम बाबा को याद करके कैसे, आई मीन हाउ टू फोकस, आई मीन अगर हम बाबा पे फोकस करेंगे तो अपना काम पे ये होगा, या जस्ट बाबा को फोकस काम करके स्टार्ट काम करने कीजिए? के पहले बाबा को प्रार्थना कीजिए कि वॉट एवर द टास्क व्हिच आई हैव टेकन इन हैंड, बाबा यू गेट इट, सेट इट राइटली, गेट इट डन फ्रॉम मी राइटली, दैट्स ऑल। ओके, तो बाबा हिमसेल्फ विल मेक इट ऑपरेशनल, मेक इट इम्प्लीकेटेड। ओके, थैंक यू। ओम साई। एक प्रश्न ले सकते हैं लास्ट? कोई नहीं होगा तो सब अनम्यूट कर दो, साई राम बोलो। नहीं, वैभव जी ने हैंड रेस किया है, वो एक प्रश्न हम लास्ट ले सकते हैं काका जी। हाँ जी, हाँ वैभव जी, अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। काका मैं राखी बोल रही हूँ। काका मेरा प्रश्न ये है कि बाबा ने हम लोगों को कांचन, कामिनी, कीर्ति इन सबसे वैराग्य आने के लिए मतलब वो शिक्षण वगैरह देते थे हमको। तो वॉइस क्लियर नहीं है थोड़ा, आप हेलो हेलो हाँ हाँ बोलिए, हेलो अभी बोलिए। नाउ इट Hello? इज क्लियर। काका आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है, बोलिए। काका, कांचन, कामिनी और कीर्ति के बारे में जो सच्चरित्र में मेंशन किया है, इसमें जो कीर्ति है वो फेम है, मतलब फेम उसका फेम मीनिंग फेम है। सिद्धि। फिर वैसे ही भगवान की जो पहचान है, जहाँ पे श्री, वैराग्य, कीर्ति भी आता है उसमें वो वर्ड, तो वो भी वही है काका? यश, श्री, वैराग्य, श्रद्धा, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये भगवान की तरफ जाने के गुण है, और ये जब परिपूर्ण आप इससे हो जाते हैं तो आप भगवान स्वरूप हो जाते हो। कीर्ति जो है, कौन से यश, श्री, औदार्य है, वहां कीर्ति है नहीं। अच्छा, हाँ, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये 6 गुण है, वो विमल गुण, ऐश्वर्य गुण। कीर्ति के पीछे भागोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला हाथ में। सिर्फ नाम होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, इसके लिए तुम सब कुछ करती हो तो कुछ भी नहीं आएगा हाथ में। आध्यात्मिक उन्नति 0 हो जाएगी आपकी। हाँ, जस्ट लोग मुझे सुनते हैं करके मैं कैमरे के सामने आ जाऊं, इसके लिए अगर मैं करता हूं तो दैट इज यू आर बिहाइंड कीर्ति। कीर्ति इज मुझे प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, एडवर्टाइजिंग योर सेल्फ। आपको मान सम्मान की जरूरत है, ये जरूरत है। जब ये आएगी तब बाबा आपके जीवन से निकल जाएंगे। यू टेक दिस एज ए अपॉर्चुनिटी, सेवा भाव उसमें जब रहेगा तब तक ठीक। जब सेवा भाव नहीं रहेगा तो वो आपको विनाश की तरफ लेके जाएगी। ओके, थैंक यू। थैंक यू काका जी, एक क्वेश्चन चैट में है। हाँ, शिवाजी ने पूछा है, मोबाइल रीडिंग इज ओके और बुक रीडिंग इज बेटर? हाँ, मोबाइल रीडिंग इज ओके और बुक रीडिंग इज बेटर? What are you comfort with? Right. Shivaji ji, what are you comfort with? That is the thing. One thing is there, ये मोबाइल जो है, मुझे पर्सनली मोबाइल पे रीडिंग करना बिल्कुल अनकंफर्टेबल लगता है, और मुझे वो पढ़ने को आता भी नहीं है। और जब पढ़ता है वो तो ये एक्सटर्नल जो फोर्सेस है वो मुझे डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं, डिस्टर्ब करते रहते हैं। बट किताब और मैं एक दूसरे को जब रिलेट करता हूँ तो वो टोटली मैं उसके साथ में घुल मिल जाता हूँ। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर टाइप, योर पर्सनालिटी, योर स्वभाव, उसके ऊपर है। आप आजू बाजू के इतने भीड़ में भी मोबाइल में देख के अगर कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो और उसको रिलेट हो पाते हो तो वेरी गुड।
इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हम सेशन यहाँ पे क्लोज करेंगे। थैंक यू काका जी, आप हर हफ्ते हमसे जुड़ते हैं। आज 11वां वचन के बारे में आपने बहुत अच्छा हम सबको बताया। जैसे जो साई साई बोलेंगे वो धन्य हो जाएंगे, और पर ब्रह्म पहुंचना है तो भगवान का नाम लेना चाहिए, साई साई ये बोलना चाहिए। और जो हाँ नायर साहब है उनको बोलिए यहाँ चैट में मत दीजिए, हाँ, आप मुझे आप आपके तरफ WhatsApp, थ्रू मुझे वहाँ कम्युनिकेट कर दीजिए सचिन। हाँ उन्होंने हाँ यहाँ चैट चैट में लिखा है, यू प्लीज कम्युनिकेट सो आई कैन। हाँ काका जी, हाँ ओके ठीक। हाँ व्हाट्सएप में हम उन्होंने एड्रेस लिखा है वहाँ। भेज सकते हैं। हाँ, आप सुनील जी, आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं एड्रेस। श्योर श्योर, बट किस पे, आई मीन किसके लिंक पे, आई मीन आप किसके नंबर पे? आप मुझे भेज सकते हैं। अच्छा मोहन जी आपके, ओके। आप उसमें हो ना, साई संगम ग्रुप में हो ना? आई विल। हाँ हाँ हाँ, कौन से ओके ग्रुप में है? श्योर, मैं साई संगम ग्रुप में हूँ। अच्छा। वो अपना सुजय खंडेलवाल जी का ग्रुप में। नहीं, हाँ आप प्रीति जी के नंबर पे भेज दीजिए, वो शेयर कर देंगे काका जी को। ओके श्योर श्योर, ठीक है, ओके। थैंक यू। साई। काका जी, हम यहाँ पे सेशन क्लोज करेंगे। Let us unmute everyone and say Om Sai Ram सभी and अनम्यूट करके ओम साई राम बोल के वापस 11 वचन। हाँ। ओम ओम साई साई राम। राम, ओम साई राम, हम लोग साई राम। राम। ओम साई राम। राम जी। ओम साई राम।